रिकॉर्डिंग करना भूल ही गए आज अपन, थोड़ा लेट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं एक बार स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ दूसरी। आज की क्लास पूरी अटेंड करना, कोई भी बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर जो जो भी संडे को टेस्ट में आ रहे हैं। चलो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर, पहले 12 समझ लेते हैं। क्या दिया है 12 में? आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, मतलब ए और बी नेचुरल नंबर होंगे, इनपुट आउटपुट। ए डिवाइड्स बी इन एन, ए डिवाइड्स बी इन एन, then the relation R is reflexive and symmetric but not transitive। ये स्टेटमेंट 1 है, और एक स्टेटमेंट 2 भी आपको कुछ दे दिया है। तो अच्छा, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ए डिवाइड्स बी वाला, ये भी डाउट है? नो सर, नहीं हुआ? ठीक है। अब बोला ए डिवाइड्स बी इन नेचुरल नंबर, मतलब ए और बी ऐसे लेना है कि ए इज डिविजिबल बाय बी, ए जो है वो बी को डिवाइड कर दे, ए जो है वो बी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, इस तरह के आपको नंबर लेने। तो बोला गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। इनपुट आउटपुट अगर सेम होगा तो ए डिवाइड्स ए, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। सिमेट्रिक की बात करें अगर, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, अभी बताया था। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ 3,12, तो ए डिवाइड्स बी, तो 12 3 से डिविजिबल है ना? लेकिन क्या भाई इसका उल्टा ट्रू होगा क्या? 12,3, क्या 3 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं अपन? नो नहीं ना। तो क्या ये सिमेट्रिक हो पाएगा? नो सर, नहीं ना, तो नॉट सिमेट्रिक। ये तो अभी मैंने अपने पिछला एग्जांपल भी था, ए डिवाइड्स बी में सिमेट्रिक नहीं होगा, पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सिमेट्रिक। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया? यस यस सर। ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन आर S1 कॉमा S2। रिलेशन आर में क्या है, एलिमेंट एक इनपुट है S1 और दूसरा है S2। फर्स्ट एलिमेंट S1, दूसरा एलिमेंट S2। S1 and S2 आर द सबसेट ऑफ A। S1 S2 क्या है, A के सबसेट है, such that S1 is not the subset of S2। S1 जो है वो S2 का सबसेट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब S1 के अंदर जो एलिमेंट है वो S2 का सबसेट नहीं होना चाहिए। Then the relation R is not reflexive, not symmetric, not transitive। अब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है। रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूंगा, तो रिफ्लेक्सिव में इनपुट आउटपुट सेम हो जाएंगे, है ना? बोलो। यस तो अगर ये दोनों सेम होगा तो ये तो खुद का सबसेट होता ही है ना। तो क्या डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या गिवन डेटा को? नहीं। तो क्या लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? यस सर। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बोला गया है कि S1 S2 आपके सबसेट है, S1 इज नॉट द सबसेट ऑफ S2। तो क्या ऐसा जो मतलब अपने S1 S2 तो आपका इसमें आ रहा है, S2 को मैं S1 के लिए चेक करना है, क्या S2 भी S1 का सबसेट नहीं होगा, ऐसा हमेशा ट्रू होगा क्या? ये चेक करना है। नहीं सर, नो सर। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे S1 आपने ले लिया, मान लो यहाँ पे 5 भी ले लिया। यहाँ पे तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, S1 इज नॉट द सबसेट ऑफ S2 और S2 भी S1 का सबसेट नहीं है। कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जिसमें S1 S2 का सबसेट तो नहीं है? ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उल्टा सेटिस्फाई ना कर रहा हो, S2 इज द सबसेट ऑफ S1 बन जाए फिर।
S2 S1 का क्या बन जाए सबसेट। तो देखो एक एक बना के देखते हैं। देखो ये हो रहा है। क्या S1 S2 का सबसेट है? बोलो इस एग्जांपल में S1 S2 का सबसेट है क्या? नहीं, S1 S2 का सबसेट नहीं है। लेकिन क्या S2 S1 का सबसेट है? हाँ है। तो S2 S1 आ रहा है और इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ है ना? आ रही बात समझ में? Yes, इसको उल्टा प्रूव कर देते हैं। yes, sir. सिमेट्रिक होगा Yes, कि sir. नहीं? सिमेट्रिक नहीं होगा। अब लास्ट ट्रांजिटिव। तो इसी तरह से ट्रांजिटिव का भी सोचना पड़ेगा। अगर S1 इज नॉट द सबसेट ऑफ S2 और S2 भी S3 का सबसेट नहीं है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि S1 भी S3 का सबसेट ना हो? अब मुझे ऐसा एग्जांपल No, अगर sir. मैं निकालूं जिसमें S1 S3 का सबसेट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बोल दूंगा। ऐसा एग्जांपल जिसमें S1 S3 का सबसेट आ जाए तो फिर क्या आ जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसा लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो इसको लिया 1 3, इसको लिया मैंने 1 3 और 5। अब इसको कुछ ऐसा लेना जिसका सबसेट ना है 2 4, तो हो जाएगा 2 4। तो इस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन S1 नॉट सबसेट ऑफ S3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ है ना? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टेटमेंट 2 मतलब करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 14 की जहां तक बात है, इस बार इनपुट और आउटपुट में ए बी और सी डी है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था। अब यहाँ पे इनपुट में दो एलिमेंट है और आउटपुट में भी 2 एलिमेंट है। वो किस तरह से रिलेटेड है? ए प्लस डी फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का सम मिडिल 2 के सम के बराबर होना चाहिए। इस तरह से इनपुट आउटपुट लेना है कि फर्स्ट और लास्ट का सम मिडिल के 2 के सम के बराबर आना चाहिए। ठीक है? ए बी सी डी, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी सच दैट ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर आनी चाहिए। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इनपुट आउटपुट को अगर सेम रखें, अब देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एलएचएस में क्या बोला गया था? फर्स्ट और लास्ट का एडिशन। तो फर्स्ट और लास्ट का एडिशन क्या आएगा? ए प्लस बी। और आरएचएस में क्या था? मिडिल के 2 का एडिशन। तो मिडिल के 2 का एडिशन क्या आएगा? बी प्लस ए। तो क्या एलएचएस आरएचएस सेम आएंगे हमेशा? हाँ है ना? Yes, sir. तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो अगर ये ट्रू है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन इक्वेशन है, ये ट्रू है, तो इसका उल्टा चेक करना, मतलब सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी से रिलेशन चेक करना है। तो इसमें एलएचएस क्या बनेगा? कॉर्नर का एडिशन, दैट इज सी प्लस बी। आरएचएस क्या बनेगा? डी प्लस ए। D plus C. सी प्लस बी या बी प्लस सी वापिस मेरा इसके बराबर ही इक्वेशन नंबर 1 से, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे वापिस से एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस। तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। इसी तरह से लास्ट आपको चेक करना है क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बोलते हैं कि 2 गिवन रिलेशन है, तीसरा चेक करना है। क्या अज्यूम करते हैं कि ए बी आर सी डी आ रहा है, सी डी आर ई एफ भी आ रहा है। आपको चेक करना है ए बी आर ई एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी? Yes. ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, इक्वेशन नंबर 2। ये गिवन रिलेशन है। आपको क्या लाना है, क्या चेक करना है, इसके लिए चेक करना है। अब इसका क्या बनेगा? एलएचएस पार्ट, कॉर्नर का एडिशन ए प्लस एफ। और आरएचएस क्या बनेगा? बी प्लस ई। तो ए प्लस एफ क्या बी प्लस ई के बराबर है? ये मुझे चेक करना है। अब 2 गिवन डेटा क्या? इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों का यूज करते हुए चेक करना है। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं, ये मुझे चेक करना है एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो 1 और 2 को अगर अपन ऐड कर दें, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बी प्लस, ये क्या आता है यहाँ पे? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। एलएचएस आर ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है?
डी से डी कैंसल, सी से सी कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो यही तो प्रूव करना था, है ना। Yes. तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या पक्का सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब ये तो आपका, चलो इसकी प्रैक्टिस हो गई। अब अपन फंक्शंस पे आ जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस फंक्शंस की कर लेते हैं। मैं फंक्शंस और आईटीएफ की मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ, वो करते हैं। हाँ, अब ये फंक्शन और आईटीएफ की मॉड्यूल है, इसमें एक एक करके सारे टॉपिक देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में तो आपका क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, कौन फंक्शन होता है, ये तो सब बेसिक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है डोमेन रेंज का। डोमेन रेंज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्लास में क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराएं, याद होगा आपको, हाँ है ना, याद है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. ठीक है, तो डोमेन रेंज के आप चाहो आज घर पे तो यहाँ से सॉल्व एग्जांपल से प्रैक्टिस भी कर सकते हो टेस्ट के लिए। रेंज निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड भी यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y में इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये रेंज के क्वेश्चन है। मेन तो डोमेन के क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लेना। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। वन वन मतलब इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन को भी वन वन फंक्शन बोलते हैं। अब कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, मैंने क्या बताया था, हर एलिमेंट की इमेज अलग होनी चाहिए, है ना, यूनिक इमेज बननी चाहिए। हाँ, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो फंक्शन को वन वन बोलते हैं। वन वन को चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए थे। ग्राफिकल तरीका क्या था कि अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ एक जगह कट करेगा तो वन वन होगा, एक से ज्यादा जगह कट करेगा तो मैनी वन होगा। सबको याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफिकल तरीका था। दूसरा तरीका था एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर दो, और फाइनल इक्वेशन में सिर्फ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है तो मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। और एक और अच्छा तरीका आपको दिखाया था डिफरेंशिएशन वाला। Differentiation. अगर डिफरेंशिएशन करने पे ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है तो भी फंक्शन को वन वन बोल सकते हैं। मतलब अगर फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है तो भी फंक्शन को वन वन बोल सकते हैं। क्या यहाँ तक सुनना है? वन वन का एक नाम होता है इंजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाए। रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर आ जाए तो फंक्शन को ऑन टू बोल देते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑन टू हो गया। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ऑन टू निकालना बहुत आसान है कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी दिए हुए अच्छे हैं, इनको भी ट्राई करना आज। एक काम करो, एक बार थोड़ा सा भी ट्राई कर ही लो। चलो तो सॉल्व एग्जांपल है, आप खुद से कर लेना। इसके बाद इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस, कंपोजिट फंक्शन, फिर पीरियोडिक याद है, जो फंक्शन किसी टी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, पीरियोडिक होते थे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, टी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। जैसे अगर सिर्फ साइन एक्स की बात करूं, कॉस एक्स की बात करूं तो पीरियड 2 पाई होता है। साइन एक्स कॉस एक्स की बात करें तो पीरियड कितना होता है, 2 पाई, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और अगर वहीं पे अगर मैं मॉड साइन एक्स लगा दूं या साइन की पावर इवन कर दें तो पीरियड क्या बन जाता, पाई बन जाता है। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड अगर टी है, उस फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स प्लस बी से, तो अगर कोफिशिएंट अगर ए है एक्स का तो पीरियड क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड ए। जैसे अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, तो साइन 3x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। साइन 5x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 5। तो a से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बोला था, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज पीरियोडिक बट पीरियड इसका नॉट डिफाइन होता है। दो फंक्शन आपको साथ में दे दिए एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में, एक फंक्शन fx एक gx। fx का पीरियड मान लो t1, gx का पीरियड मान लो t2,
तो एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स का पीरियड कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक स्पेशल केस बताया था, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स वाला, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। अब देखो अगर इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो पीरियड पाई आएगा, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो इससे भी छोटा π/2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फंडामेंटल पीरियड इसका क्या आएगा? π/2। फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा? π/2। क्लियर है? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। चलो एक बार ये ट्राई कर लो। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10, इसके चारों पार्ट ट्राई करो, इनका पीरियड निकालो, फिर अगर नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। एक बार ट्राई कर लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है, एक पहले आंसर मैच करो, फिर बताना कौन सा डाउट है। ये देखो ये चारों का आंसर है 2π 6π 70π π/2। आंसर यही आ रहा है। Yes, sir. सर सेकंड समझा दो, सेकंड का आंसर नहीं आया हमारा। थर्ड का भी 75 भी नहीं आया। थर्ड और Yes, सेकंड, third. चलो दोनों ट्राई कर लेते हैं। थर्ड सेकंड में पहले देख लो, एक cos x था, दूसरा cos x/3 था। अच्छा मुझे बताओ cos x का पीरियड क्या होगा? 2π से 2π। 2π। और
साइन ऑफ x बाई 3 का पीरियड कितना होगा? 2 पाई/3। नहीं नहीं, x का कोफिशिएंट कितना है? 3 के 1/3। 1/3 1/3 ना, x का कोफिशिएंट 1/3 है, तो 2 पाई को 1/3 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे ना, यस सर है ना? अगर 3x होता तो 2 पाई/3 होता, अगर 3x होता तो 3 से डिवाइड करते। कोफिशिएंट कितना है? 1/3 है, तो 1/3 से डिवाइड करोगे, तो 2 पाई को 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6 पाई आएगा ना। आधी बात समझ में? यस सर। Yes. तो 2 पाई और 6 पाई, तो 2 पाई और 6 पाई का एलसीएम क्या आएगा? 6 पाई तो आएगा। क्लियर हुआ? ओके। यस सर इसके बाद आपने पूछा थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में पहले बताओ साइन 2x/5 का पीरियड क्या होगा? 5 पाई हाँ, तो 2 पाई को डिवाइड कैसे करोगे? 2/5 से डिवाइड करोगे, है ना? तो 2 पाई को 2/5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पाई। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर और फिर उधर cos x में 2 पाई को डिवाइड करोगे 3/7 से। तो एक बार चलो देख लो, इसको मैं वापस अलग से शेयर कर रहा हूँ। क्लास पूरी अटेंड करना, वापस बोल रहा हूँ, आज इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये थर्ड पार्ट वाला, और जिसको भी नहीं समझ में आता तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछना आपका काम है। इधर साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई, और एक्स का क्वेश्चन 2/5 है, तो 2/5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई, और एक्स का क्वेश्चन 3/7 है, तो 3/7 से डिवाइड कर देंगे। और इन दोनों को क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम, है ना? यस सर तो अब यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई, यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, तो 14 पाई/3 यही आएगा। यस सर अब फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते थे? दो अगर फ्रैक्शन है, उनका एलसीएम लेने का तरीका क्या था? न्यूमरेटर का क्या लेते थे? एलसीएम। नहीं चलेगा एचसीएफ। हाँ, और डिनोमिनेटर वाले का लेते थे एचसीएफ। तो देख लेते हैं। तो एक है 5 पाई, एक है 14 पाई, तो 5 और 14 का एलसीएम क्या होगा? एक नंबर है 5 और 14, तो 5 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 70 सर 70 तो होगा, हाँ, है ना? और नीचे 1 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा दोनों का, आंसर कितना आ जाएगा? 70 पाई। सही है, क्लियर हो गया? यस यस सर। और फोर्थ पार्ट में, अब देखो ऐसे तो पावर इसकी होल स्क्वायर है, पावर यहाँ पे 4 है, तो दोनों पावर इवन है। इसका पीरियड ऐसे तो पाई होता है, इसका भी पाई होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तो पीरियड कितना हो जाएगा? पाई/2। 5/2। यस सर 5/2 पाई/2 कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या हो जाएगा? पाई/2। वेरी गुड, पक्का समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। कल कल पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना, कल सॉरी संडे को, तब तक आपके पास समय भी है। मॉड्यूल को भी अच्छे से, जो सिलेबस में जितना पार्ट उसको भी सॉल्व कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा दिया, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन हमको करने हैं दूसरे टॉपिक के। इसके बाद आपका आता है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई देंगे, तो आपको वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देंगे, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकालना है, और फिर वाई और एक्स को इंटरचेंज कर देना, तो आपको इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, या आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो सॉल्व एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इनकी डोमेन और रेंज एकदम पता होनी चाहिए, हाँ, है ना? यस सर। यस सर ठीक है, पहले एक काम करो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 12 से 15 ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसका डाउट डिस्कशन अभी कर लेंगे। नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या विजिबल है आपको अच्छे से? यस यस सर विजिबल है तो ट्राई करो, अच्छे क्वेश्चन है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभी ट्राई करो, नहीं आता है तो अभी अभी पूछ लेना।
हो गए? यस सर, डन हो गए। ठीक है, चलो फटाफट डिस्कस कर लेते, काफी टाइम हो गया। 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मुझे और करवाना है आपको। सर जो 14 क्वेश्चन है सैक वाला, उसमें हमने 3x² वाले को टी पुट कर ली वैल्यू को, फिर उसके आगे मतलब वो नहीं आए उसकी डोमेन। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ चलो एक एक करके फटाफट डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके आंसर की तो बताना ही भूल गया मैं। चलो पहले मुझे बता दो, डाउट हो तो 12th हो गया? यस यस सर। साइन π/3 हो जाएगा। ये कितना होगा? साइन इनवर्स -1/2 π/6 -π/6 माइनस ऑफ π/6। दोनों को ऐड करोगे तो साइन π/2 1 आ जाएगा, है ना? यस सर। 13th Yes, में sir. कॉसिक में सेक इनवर्स -√2 की वैल्यू क्या होगी? -π/4 नहीं नहीं नहीं, सेक 3/4। हाँ, सेक में क्या होता था, नेगेटिव अगर आ रहा है तो क्या लिखते थे, पाई माइनस थीटा ना। यस सर। बोलो, यस सर। पाई माइनस पॉजिटिव एंगल, तो ये 3π/4। पाई माइनस π/4। और कॉट इनवर्स में नेगेटिव का क्या करते थे, वो भी पाई माइनस π/4 होता था, हाँ, है ना? यस सर, पर मैंने याद करो, कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो थीटा, नेगेटिव है तो क्या लेते थे, पाई माइनस थीटा। याद रखना, क्लियर है? डोमेन, नेक्स्ट डोमेन। डोमेन में जैसे अच्छा, डोमेन में क्या सिखाया था, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? cos इनवर्स का -1 टू हाँ, -1 -1 टू to 1। 1 से होता है, और साइन इनवर्स का डोमेन होता है हाँ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का -1 to 1 होता है। सेकेंड इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का होता है 1 से ज्यादा, -1 से कम। तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड इनवर्स में क्वांटिटी गिवन है, इसको आपको दो चीज करनी पड़ेगी। एक बार इसको करना पड़ेगा ग्रेटर देन 1, और एक बार करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू -1, और इन दोनों का आपस में ले लेना यूनियन, ठीक है? और जो 15th वाला है, तो 15th में तो कुछ नहीं करना, x² / 1 + x², ये आपको होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है, तो आंसर -1 से 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ पे तो आप x को कुछ भी रखो, ऑल रियल नंबर तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर x² है, नीचे x² + 1 है, तो हमेशा डिनोमिनेटर तो ज्यादा ही होगा न्यूमरेटर से। बोलो, यस सर। ठीक, वेरी गुड। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी इस चैप्टर में आती थी वो ये वाली, आपको बताई थी, जैसे सर। अगर तो 1 to -1 होगा इसका, 1, -1। हाँ, इसकी डोमेन आ जाएगी 0 से 1 तक। सेक इनवर्स x² / 1 + x² है ना, तो 0 से लेके कहां तक जाएगा, 1 तक। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लो 7 रेडियन में, इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, ये वाला आंसर जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आंसर आ जाएगा सर। एक्स आएगा अगर x -π/2 से π/2 में लाई करेगा तो ही, मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में होगा तो ही ये x आता था। याद आ रहा है? यस। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 का आंसर कैसे निकालेंगे, बताओ क्या तरीका होगा? सर 2π ऐड करेंगे और 2π सब्सट्रैक्ट करेंगे। हाँ, याद आ गया। मैं सबसे पहले देखो 7 किस पाई के मल्टीपल के आसपास है, देखो पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28। वेरी गुड बच्चों, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे। इसकी कितनी हो जाएगी, 9.42, और 4 पाई आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 12.56 समथिंग, है ना? तो अब जो 7 है, 7 किसके आसपास आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, 2 पाई के आसपास, हाँ, है ना? Yes, sir. यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक 2, अब मुझे तो इसको रिड्यूस करना है, मुझे क्या लाना है बेसिकली, इस रेंज में लाना है। -1.57 से 57 के बीच में अगर होगा तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो मुझे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 पाई। अब 2 पाई सब्सट्रैक्ट किया तो एक ऐड भी करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर ही, है ना? तो क्वेश्चन में क्या किया, 2 पाई ऐड करा और 2 पाई सब्सट्रैक्ट करा, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया। अब 2 पाई को आगे लिख रहा हूँ और इस 7 - 2 पाई को अलग कर दिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली में एंगल को रिड्यूस करना है।
अब साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट ही क्वाड्रेंट होता है। Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन सब ऑफ पॉजिटिव। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही आ जाएगा। सही है। यस आप 7 माइनस 2 पाई की जो वैल्यू है, देखो 2 पाई अप्रोक्सीमेटली 6.28, 7 माइनस 2 पाई 0 पॉइंट समथिंग, वो इसी रेंज में आ जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्टली बाहर आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2 पाई। ये माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में ही है ना, तो साइन इन अगर ये वैल्यू इसके बीच में, तो एक्स डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। नहीं सर, डाल ठीक है, नेक्स्ट साइन इन, चलो एक को दूसरा कर लो। अच्छा मान लो ये आ गया, सोचो इसके बारे में। ये कैसे करोगे? चलो बताओ कैसे करें, कोई तरीका सूझा? देखो सेकेंड इनवर्स ऑफ सीक, अब देखो आपको तो मैंने सिर्फ बताया था साइन कॉस और टेन के बारे में। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है? सेकेंड इनवर्स की रेंज किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई, x से पाई बाय 2, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर इस रेंज में हुआ तो डायरेक्टली x आ जाएगा, इस रेंज के बाहर हुआ तो दिक्कत आएगी। अब 4 तो इसके बाहर ही है ना, तो 4 Yes, इसके sir. बाहर है, तो क्या करोगे? 5 minus इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 4 किसके आसपास है? पाई के आसपास, तो पाई 5 सब्सट्रैक्ट minus पाई 4 ऐड कर दिया। minus. Yes sir. जो काम पहले किया था वही कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस 4 माइनस पाई। अब सेक ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो जाएगा, सेकेंड थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। Yes, sir. पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा सेकेंड इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो पहले इसको बाहर करो, तो नेगेटिव को कैसे बाहर करते हैं? पाई माइनस पॉजिटिव, है ना? बोलो। Yes, sir. अच्छा अब क्या ये मेरी रेंज में आ चुका है? 4 माइनस पाई इसी रेंज में आ रहा है, 0 से 3.14 के बीच में, है ना? Yes, sir. यस ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, तो 4. पाई माइनस 4 माइनस पाई, ये माइनस अंदर चल जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 4। क्लियर हुआ? Yes sir. यस अनम्यूट करो, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड।
यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, कुछ वैरायटी और है जो बाकी फटाफट करा देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने कराया था आपकी क्लास में 1-2 बार कि जैसे मान लो ये दिया हो, कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू 3 पाई है, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस y प्लस z की वैल्यू। तो बताओ क्या करें? कैसे कराते थे? क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। बोलो। बोलो। अब देखो ध्यान से, cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ? किसी भी cos इनवर्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? I/2 सर। नहीं, पाई। cos इनवर्स है ना, तो cos ओके इनवर्स सर। 0 से पाई होता है। 0 से Yes. पाई में यस सर, 0 से पाई। मैक्सिमम कितना होता है? पाई होता है। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ओके, तो मैक्सिमम पाई होता है, और 3 cos इनवर्स का सम अगर 3 पाई दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों को ही पाई होना पड़ेगा, तभी तो जाके 3 पाई आ सकता है। यस सर। Yes, cos sir. इनवर्स x को भी पाई होना पड़ेगा, cos इनवर्स y को भी पाई होना पड़ेगा, और cos इनवर्स z को भी क्या होना पड़ेगा? पाई। ठीक है, अगर cos इनवर्स x पाई है तो यहाँ से x कितना आएगा? पाई कौन से x पे होता है? x की किस वैल्यू पे पाई होता है? याद करो, cos पाई कितना होता है? -1। Yes, sir. -1. एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। क्लियर? ये यहाँ पे पुटअप करोगे, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस। Yes sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। 2 मिनट रुको ना क्लास। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते। फिर थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना घर पे, और जो जो मैंने पढ़ाया है मॉड्यूल से क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से सॉल्व कर लेना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।